रितिका शर्मा नाम ही काफी था। दिल्ली के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक चमकती हुई शख्सियत, एक सेल्फ मेड बिजनेस वुमन जिसने अपने दम पर एक कंपनी खड़ी की, इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस किया और हर कॉन्फ्रेंस स्टेज पे लाउड अप्लॉज जीता। आज भी जब एक बड़े बोर्ड रूम में उसने प्रेजेंटेशन खत्म करी, क्लाइंट्स खड़े होकर तालियां बजाने लगी। एक सीनियर बोला, मिस शर्मा, यू आर अनस्टॉपेबल, हमने आप जैसा विजन कभी नहीं देखा। और रितिका बस मुस्कुराई। वो प्रोफेशनल स्माइल जो सबके लिए एक मास्क बन चुकी थी, दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। रात के 11 बजे जब रितिका अपने घर पहुंची तो एक खाली अपार्टमेंट उसका इंतजार कर रहा था। मॉडर्न फर्नीचर, स्पार्कलिंग ट्रॉफीज और एक जाइंट टीवी और एक नीट एंड क्लीन किचन, सब कुछ परफेक्ट था। पर एक चीज मिसिंग थी, अपनापन। बैग सोफे पे गिरा, हील्स उतारे और फ्रिज खोला, सिर्फ बॉटल्ड वाटर और एक हाफ चॉकलेट बार। उसने फोन उठाया और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप खोला। माँ का मैसेज था, बेटा कभी टाइम मिले तो घर आ जाना, तुझे देखे हुए 6 महीने हो गए हैं। रितिका की आंखों में आंसू भर गए। उसने फोन रखा और डायरी उठाई और लिखने के लिए कुछ शब्द ही नहीं मिले। सिर्फ एक सवाल दिमाग में गूंजता रहा, मैं जीत रही हूँ या हार रही हूँ। 2 दिन बाद एक नेटवर्किंग गाला था। स्पार्कलिंग ड्रेसेस, क्लिंकिंग ग्लासेस और लोग एक दूसरे से बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हुए। रितिका एक कॉर्नर में खड़ी थी जब एक यंग एंटरप्रेन्योर उसके पास आई और बोली, मैम आई एम अनन्या, आप मेरी आइडल हो। आपने अपनी कंपनी ग्राउंड से बिल्ड की है, एक इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लाइफ। मुझे भी आपकी जैसे बनना है। आपकी लाइफ तो परफेक्ट होगी ना। रितिका ने स्माइल दिया और सर हिला के बोला, थैंक यू अनन्या, लेकिन याद रखना, परफेक्शन एक इल्यूशन है। अपने सपने जरूर चेज करो, पर दिल के लिए भी वक्त बचा के रखना। अनन्या थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा रितिका बस मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन रितिका के दिल में एक चुभन और गहरी हो गई थी। उस रात कॉफी मग हाथ में लेके रितिका बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसने फोन गैलरी को देखा। कॉलेज की फोटोज, गोवा ट्रिप्स की सेल्फीज, दोस्तों की शादी की पिक्स, माँ पापा की बर्थडेज, हर फोटो में लाफ्टर था, हर फोटो में वार्मथ थी। और जब उसने अपनी फोटोज देखी, सोल पोर्ट्रेट्स, या तो अवार्ड्स रिसीव करते हुए थे या फिर किसी कॉन्फ्रेंस स्टेज पे स्पीच देते हुए, एक मुस्कान जो सिर्फ प्रोफेशनल थी ना कि पर्सनल। आंखों से आंसुओं बह गए। उसने डायरी खोली और लिखा, टुडेज गोल, अपनों के लिए वक्त निकालना। अगली सुबह पहली बार उसने ईमेल्स इग्नोर किए और माँ को कॉल किया। माँ की आवाज में एक नरम सी रूह थी। अरे तू रितिका, इतने दिन बाद कॉल किया, सब ठीक है ना? रितिका ने आंसुओं से संभालते हुए कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी। माँ की खुशी उसकी आवाज में गूंज गई। रितिका के दिल को हल्का सा सुकून मिला। 2 दिन बाद उसने अपनी पुरानी दोस्त नेहा को फोन किया। कॉफी शॉप में दोनों मिले। पहले ऑकवर्ड साइलेंस था, फिर एक जोक ने दोनों को हंसी में डुबो दिया। नेहा ने कैजुअली बोला, तू तो दुनिया जीत गई है रितिका, लेकिन सच बता, खुश है ना? रितिका चुप हो गई। सो नेहा को सब कुछ बता गए। शाम को रितिका अपने नीस की स्कूल प्ले में गई। वहां पे छोटी सी लड़की पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसे ही उसने रितिका को देखा, उसने दूर से हाय किया, मासी यू केम। उस एक पल में रितिका का दिल भर आया और उसके आंसू चीख रहे थे। ये है असली अवार्ड, ये है असली जीत। कभी कभी हम अपनी जिंदगी सिर्फ काम और अचीवमेंट की स्केल पे ही नापते हैं, पर असली सक्सेस वो होता है जो दिल को सुकून दे। एक हग, एक तुम आई वाली स्माइल, माँ के साथ एक कॉल, दोस्त के साथ एक कॉफी। रितिका शर्मा एक नाम जो बिजनेस वर्ल्ड में लेजेंड है, लेकिन उस रात उसने सीख लिया था, बोर्डरूम की जीत सिर्फ आधी कहानी है। असली कहानी तो तब लिखी जाती है जब दिल घर पाता है। और ये है एक बिजनेस वुमन की कहानी जो दुनिया जीत गई, पर फिर समझी कि असली ट्रॉफी तो अपनी ही होती है।